हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। मैं चारू अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ एग्ज़ाम जर्नल में। आज के इस सेशन में हम हाल ही में हुए ऑलिव बोर्ड लाइव मॉक टेस्ट के 29 अप्रैल 2023 के बेस्ट क्वांट मॉक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। पहला क्वेश्चन ये रहा। In a 1200 meter race, Thakur gave Geeta a head start of 10 seconds and still won the race by 40 seconds. The ratio of speeds of Thakur and Geeta is 2:1. How long will Geeta take to cover 2000 meter race? तो यहाँ पे आपको स्पीड का रेशियो गिवन है 2:1 और हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1:2। आपको गिवन है कि ठाकुर गेव गीता अ हेड स्टार्ट ऑफ 10 सेकेंड्स एंड स्टिल वॉन रेस बाय 40 सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल टाइम डिफरेंस कितना आया, 50 सेकेंड्स का। तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में 50 सेकेंड्स का गैप है। तो ठाकुर ने 50 सेकेंड्स लिए होंगे और गीता ने 100 सेकेंड्स। और इसमें बताना है हाउ लॉन्ग विल गीता टेक टू कवर 2000 मीटर रेस। तो गीता की स्पीड आ गई 1200 अपॉन 100, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। तो इसको बताना है कि गीता का टाइम बताना है 2000 के लिए, तो 2000 डिवाइडेड बाय 12, दैट विल गिव यू 12 वन ज़ा 12, 8 बचा 80, 12 6 ज़ा 72, फिर से 80 बचा, 12 6 ज़ा 72, फिर से 0.66, तो 166.66 will be your answer. Next, a piece of work done by Uma and Roop together in 30 days, while Sheila alone can complete the work, 1/3 of the work in 12 days. If Sheila is 5/4 times as efficient as Roop, then Uma alone can complete the whole work in how many days? तो उमा और रूप जो कवर करते हैं काम टुगेदर वो होता है 30 डेज में, और शीला कैन डू 1/3 इन 12 डेज, यानी शीला पूरा काम कितने में करती है, 36 डेज में, 12 इंटू 3। इसमें गिवन है शीला इज 5/4 टाइम्स एफिशिएंट एज रूप, मतलब शीला अगर 5 एफिशिएंट है तो रूप 4 एफिशिएंट है, लेकिन 5 एफिशिएंसी में 36 डेज लगते हैं शीला को, तो रूप को कितने लगेंगे, 36 इंटू 5/4, दैट विल गिव यू 45 डेज। ये आपके रूप के डेज आ गए, तो यहाँ पे रूप की वैल्यू आ गई 45। फिर आप इनका एलसीएम लेंगे, दैट विल कम एज 9 इंटू 5 इंटू 2, तो इसमें आपका आएगा 3 और यहाँ आएगा आपका 2। तो उमा की एफिशिएंसी आ गई 1 यूनिट। तो उमा को कितने डेज लगेंगे, 9 इंटू 5 इंटू 2, दैट इज 90 डेज। नेक्स्ट, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, diagonals AC and BD bisect each other. पैरेललोग्राम बनाना है आपको ABCD। जिसके डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। AC and BD। इफ एंगल AOB इज 110, AOB आपको 110 दे रखा है, एंड ADB इक्वल्स टू 40 और ADB आपको 40 दे रखा है, देन फाइंड ACB। तो आपको ACB फाइंड आउट करना है।
तो देखिए यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये 110 है, तो यहाँ पे 70 होगा और यहाँ पे भी आपका 70 होगा। अगर ये 70 है और 40 है तो ये एक ट्राइंगल है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 40 + 70 110, और फिर ये भी आपका 70 हो जाएगा। आपको यहाँ पे ए सी बी निकालना है, तो आपसे क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो आपका ए डी इज पैरेलल टू बी सी। तो आप देख रहे हैं कि जो ए सी डी ए सी बी में ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो इसकी वैल्यू भी आपकी 70 डिग्री हो जाएगी। तो एंगल ए सी बी इज 70 डिग्री। नेक्स्ट, the number of boys in section A and B is in ratio 8:9. Okay, 8:9 में A B है। The total number of boys in both section is 51. तो both section में 15 है, मतलब 17 की वैल्यू आपको 51 दे रखी है और 1 की वैल्यू 3 आ गई। तो सेक्शन A में आपके 24 बॉयज़ हैं, ये आपकी बॉयज़ की बात हो रही है, और सेक्शन B में आपके हैं 27 बॉयज़। नेक्स्ट, the number of girls in section A is 10 more than the number of boys in section A. तो सेक्शन A में जो बॉयज़ हैं वो हैं 24, तो उसमें गर्ल्स जो आपकी 10 ज़्यादा है, तो गर्ल्स की वैल्यू आपकी आ गई 34। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन B इज़ 40 और नंबर ऑफ गर्ल्स सेक्शन B में आपको 40 दी हुई हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। First is the difference between the number of boys in section A and the number of girls in section B is 16. तो number of boys section A में आपके 24 हैं और number of girls in section B is 40, तो 40 - 24 आपको 16 दे रहा है, ये आपकी कंडीशन सही है फर्स्ट। सेकेंड, the ratio of number of girls in section A to that of boys in section B is 32:27, 34:27 ना कि 32:27, तो ये आपका गलत है, तो ओनली 1 इज ट्रू। नेक्स्ट, प्रत्यूष स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 36,800. आफ्टर 8 months Ritesh joined him with 46,000. If the profit received after 2 years is 1,210, then find the share of Ritesh. तो प्रत्यूष ने 368 लगाए हैं, हम ज़ीरोज़ नहीं काउंट कर रहे इसमें, 368 लगाए हैं फॉर 24 months और रितेश ने लगाए हैं 460 फॉर 24 - 8, दैट इज़ 16 months के लिए। तो इसका रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 और ये आपका 23 से जा रहा है, आई थिंक 23 2 ज़ा 46, 23 1 ज़ा 23, ये आपका आया 138 और 23 6 ज़ा इज़ 138, ठीक है। फिर आपका ये 4 से जाएगा, 4 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, फिर यहाँ से 2 2, तो आपका रेशियो आ गया प्रत्यूष और रितेश का 6:5। आगे क्या कह रहा है, इफ़ द टोटल प्रॉफिट रिसीव्ड बाय 2 इज़ 1210, तो आपको 11 की वैल्यू दे रखी है 1210, तो एक की वैल्यू आ गई आपकी 110। तो रितेश का प्रॉफिट बताना है, तो ये हो जाएगा इंटू 5, दैट इज़ 550 आंसर। नेक्स्ट, a circumcircle of an equilateral triangle has a radius of 6 centimeter, then the median length of the triangle will be। देखिए सर्कमसर्कल का क्या मतलब होता है, सर्कमसर्कल मतलब वो सर्कल जो ट्राइंगल के बाहर चारों ओर बना हो, तो इसकी वैल्यू आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के रेडियस का फॉर्मूला होता है, दैट इज r इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय √3। a आपकी साइड है, तो 6 की वैल्यू आ गई आपकी a डिवाइडेड बाय √3, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 6√3। और मीडियन क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ये होता है √3/2a
that will give you root 3 by 2 into 6 root 3, that is 2, 3 3s are 9 centimeter will be your answer. Next, what would be the compound interest on 9,2500 at 24% per annum in 2 years if the interest is compounded annually? तो इंटरेस्ट यहाँ पे एनुअली कंपाउंड हो रहा है 24% रेट पे, तो आपको पता होगा कि 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो 2:1 में डिवाइड होता है। तो 24% आप निकालेंगे पहले 9,2500 का, तो इट विल गिव यू 925 इंटू 24, और फिर सेकेंड में निकालेंगे तो ये क्या आपको देगा 925 इंटू 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 100। कट कर लेते हैं, 25 4 आर 100, आपका होगा 25 3 आर 75, 92 माइनस 75 विल गिव यू 17, that is 175, and 25 7s are 175। तो यहाँ पे अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 और 6, that will give you 7 4s are 28 और 6 8s are 48। यहाँ पे यूनिट डिजिट ये आएगी और यहाँ पे क्या आएगा 4 5s are 20, तो मतलब यहाँ पे एंड में 0 आएगा, कुछ भी होगा। तो इन दोनों का सम करेंगे तो यूनिट डिजिट आपकी 8 आएगी, तो 49728 विल बी योर आंसर। आप चाहे तो पूरी कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर फाइंड एंगल DEC। तो आपको DEC निकालना है। आप देख सकते हैं ये एक ट्राइंगल है, तो इसके सारे एंगल्स का सम 180 होगा, तो यहाँ पे 120 प्लस 40, तो ये एंगल आपका आ गया 20 डिग्री। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 40 और 50 है, तो इस वाले ट्राइंगल BEC में ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। आपको DEC की वैल्यू निकालनी है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, तो 90 डिग्री विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, a reduction of 30% in the price of rice enables a purchaser to obtain 20 kg more for 210। तो मतलब अगर आपका पहले प्राइस 10 था तो अब 7 पे हो गया और उसमें आपको 20 kg मोर राइस मिलता है। तो मतलब पहले अगर आपको 7 यूनिट मिलता था राइस, तो अब 10 यूनिट मिलने लग गया है। तो यानी आपको 3 यूनिट की वैल्यू 20 kg दे रखी है। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 20/3। आगे देखते हैं, देन द प्राइस पर केजी बिफोर रिडक्शन वॉज। तो मतलब हमें पहला वाला जो है वो प्राइस निकालना है, बिफोर है या आफ्टर है। तो एक यूनिट की वैल्यू 20/3 आ गई, तो आपकी जो 7 यूनिट के जो प्राइस है उसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी 210, क्योंकि पूरा टोटल 210 रुपीज़ में खरीदा है, डिवाइडेड बाय 20/3। तो आपको ये आफ्टर वाला प्राइस है, तो न्यू वाला प्राइस क्या होगा, न्यू प्राइस विल बी 210 डिवाइडेड बाय 20, ये 3 ऊपर चला जाएगा, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7। तो ये आपका आ गया 0 से 0 कैंसिल, 7 से 7 3, तो ये आपका आ गया 9/2, दैट विल गिव यू 4.5 एज योर आंसर। नेक्स्ट, a pyramid has surface area equal to 96 meter square. The slant height is 6 meter. If the base of pyramid is square, then what is the area of base? तो आपको पिरामिड का सरफेस एरिया पता होगा, वो होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट। तो यहाँ पे आपको गिवन है 96 इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ बेस जो हमारा स्क्वायर है इनटू 6। तो पेरीमीटर कितना आ गया आपका 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36। फिर आपको निकालना है मीटर एरिया ऑफ बेस। तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या आएगी आपकी 16 डिवाइड बाय 4, दैट इज 4 मीटर। तो एरिया क्या आएगा 4 4 ज़ा 16 मीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर। नेक्स्ट,
Raman goes on a shop to give his old articles in exchange of money. रमन जाता है एक शॉप पे अपने पुराने आर्टिकल्स को बेचने पैसे के बदले में. He sold 12 articles and kept 5 to himself. उसने 12 आर्टिकल्स बेच दिए और 5 अपने पास रख लिए. On selling 12 articles, he receives average price of rupees 300 per article. उसने 12 आर्टिकल बेचने के बाद उसको एवरेज प्राइस क्या मिला 300 पर आर्टिकल का. But store owner says if he sells him rest 5 articles too at the same average price, he will give rupees 720 more. लेकिन जो स्टोर ओनर था उसने कहा कि अगर उसने जो बचे हुए 5 आर्टिकल भी उसको बेच दिए सेम एवरेज प्राइस मतलब 300 पर आर्टिकल पे, तो ही विल गिव रुपीज 720 मोर, तो उसे 720 रुपये और देगा. तो फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ द आर्टिकल नाउ. तो एवरेज प्राइस हमें आर्टिकल का निकालना है. तो देखिए इससे हमें ये पता चल रहा है कि पूरे 17 के 17 आर्टिकल दैट इज 12 + 5 उसने किस एवरेज प्राइस में बेचे 300 पर आर्टिकल पे. तो मतलब 17 आर्टिकल का टेक्निकली 300 रुपीज़ प्राइस तो फिक्स्ड है, लेकिन उसने शॉप ओनर ने स्टोर ओनर ने कहा है कि उसने उसे 720 रुपये और दिए हैं. तो ये जो 720 रुपये और दिए हैं वो उसने 17 आर्टिकल पे दिए हैं. तो इसका कितना उसे प्रॉफिट हो गया है पर आर्टिकल पे. आप देखेंगे 17 4 जार 68, तो 72 minus 68 will give you 40 and 17 2s are 34, that will give you 6, that is 60 and फिर से 17 3s are 51, तो आपका बचा 90. तो 17 4s are फिर से 68 पे जाएगा. तो एवरेज प्राइस हो गया आपका 300 + 42.34, दैट विल गिव यू 342.34. ये मैंने गलत मल्टीप्लाई कर दिया, आई थिंक ये 17 5 से जाएगा. दैट विल गिव यू 342.35 विल बी योर आंसर. तो यही थे हमारे आज के ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट के बेस्ट क्वेश्चंस. आई होप ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा. अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू ज़रूर शेयर करें, और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें, और डेली एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेटेड कंटेंट के लिए एग्ज़ाम जर्नल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू एवरीवन. बाय.